शहडोल पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत न सिर्फ अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया है, बल्कि नशे के कारोबार से जुड़े कई अपराधियों पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। एडीजी डीसी सागर ने बताया कि जिले में नशीले पदार्थ गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, कोडीन व नशीली कफ सिरप इंजेक्शन टैबलेट का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने एवं उनकी कमर तोड़ने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ये बड़ी ही प्रभावी और सशक्त कार्रवाई शहडोल के पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश गोस्वामी और उनकी टीम के द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं उसमें जो शेड्यूल में बैंड केमिकल्स हैं उससे बनी हुई कुछ दवाएं वहाँ बिक रही थी और जहाँ दवा बिक रही थी उनके पास में दवा बेचने का कोई प्रमाण, कोई अधिकार, कोई पंजीयन नहीं है, बल्कि छानबीन पे पता चला कि वो जिस आधार पे दवाएं बेच रही थी वो किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो भी इसमें इस प्रकरण के अंतर्गत जवाबदेह और सह-आरोपी के रूप में है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक इसी प्रकार से बेहतर कार्रवाई लोकहित में करते रहेंगे, जिससे कि युवा पीढ़ी को और भी अन्य पीढ़ियों को जो नशे की आदी हो जाती हैं ऐसी चीज़ें उपलब्ध होने पर उनसे वो इस समाज को बचा सकें। और इसी के लिए उन्होंने एक नवीन पहल की है, एक नवाचार किया है, और वो ये है कि ऑपरेशन प्रहार के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नंबर जारी किया है। और ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जनता से ये करबद्ध निवेदन है कि वो कभी भी ऐसी सूचना उनके पास होती है कि यहाँ पर किसी प्रकार के नशे जो प्रतिबंधित है उसके बिक्री हो रही है, खरीदारी हो रही है या उसका निर्माण हो रहा है, तो उसकी सूचना उस नंबर पर तत्काल दें, जो कि 24 घंटे 27/24/7 वो चालू रहता है। और मुझे उम्मीद है कि ये जनता के लिए जो सुविधा नंबर की दी गई है इससे जनता पुलिस से जुड़ेगी और एनडीपीएस के अंतर्गत जितने भी बैंड स्टफ्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग करेगी। इस प्रकरण में जिसके पास ये लाइसेंस था डी फार्मा का, उसको यहाँ के जो प्रभारी कलेक्टर हैं अर्पित, उनके द्वारा पूरी छानबीन करने के बाद, पूरी रिपोर्ट ड्रग इंस्पेक्टर से प्राप्त होने के बाद उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से हम नशाखोरी के खिलाफ प्रहार से प्रहार कदम उठाकर माननीय न्यायालय के समक्ष में इन प्रकरणों को प्रस्तुत करेंगे और जिससे कि युवा पीढ़ी को हम बचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। खबर मध्य प्रदेश के लिए शहडोल से ब्यूरो चीफ संजीव निगम की रिपोर्ट।